राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे 10वीं युक्त एकादशी व्रत क्यों नहीं करना चाहिए। ज्योतिष वह विज्ञान है जो मनुष्य के अंधविश्वास रूपी अंधकार का हरण करके ज्ञान का प्रकाश करता है। ज्योतिष भाग्य पर नहीं, कर्म पर, केवल कर्म पर ही आधारित है। श्री हरि को प्रिय एकादशी आदि व्रतों को भेद रहित तिथियों में ही करना चाहिए, अर्थात शुद्ध एकादशी में ही करना चाहिए। एकादशी दो प्रकार की होती है, संपूर्णा तथा विद्या। इसमें विद्या भी दो प्रकार की होती है, पूर्व विद्या और पर विद्या। पूर्व विद्या अर्थात 10वीं मिश्रित एकादशी परित्यज है। संपूर्ण एवं विशेष रूप से पर विद्या द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध होने के कारण उपवास योग्य है, किंतु 10वीं युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। अरुणोदय काल मई अर्थात सूर्योदय से पहले 4 दंड काल, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले में यदि 10वीं नाम मात्र भी रहे तो उक्त एकादशी पूर्व विद्या दोष युक्त होने के कारण सर्वदा वर्जनीय है। भविष्य पुराण द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण योग्य है। द्वादशी मिश्रित सर्वत्रैकादशी तिथि पद्म पुराण नारद पुराण में वर्णित है कि जिस समय बहुवाक्य विरोध के कारण संदेश उपस्थित हो उस समय द्वादशी में उपवास करते हुए त्रयोदशी में पारण करना चाहिए, किंतु जिस शास्त्र में 10वीं विद्या एकादशी पालन की बात कही गई है वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहे होने पर भी शास्त्र रूप में गण्य नहीं है। सर्व सिंधु के अनुसार एकादशी दो प्रकार की होती है, विद्या और शुद्धता। यदि एकादशी तिथि 10वीं तिथि से युक्त है तो वह विद्या एकादशी कहलाती है, और यदि तथा सूर्योदय काल में एकादशी द्वादशी से युक्त होती है तब वह शुद्धा एकादशी कही जाती है, अर्थात अरुणोदय काल में 10वीं के भेद से रहित एकादशी हो तब उसे शुद्धा एकादशी माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी क्लास मात्र अविष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। 10वीं विद्या एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह नरक की प्राप्ति करने वाली होती है। पद्म पुराण के भगवान एवं ब्रह्मा जी के स्वयं संवाद में वर्णित है कि 10वीं विद्या एकादशी दैत्यों की पुष्टिवर्धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में धृतराष्ट्र के प्रति मैत्रेय मुनि की उक्ति में देखा जाता है कि पहले पत्नी के साथ उन्होंने 10वीं युक्ति एकादशी में व्रत का वास किया था, जिसके उनके 100 पुत्रों का विनाश हुआ था। स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जो लोग 10वीं द्वारा दूषित हरिवासर में उपवास करने के लिए उपदेश करते हैं वह सब पाप पुरुष निश्चय ही शुक्र माया द्वारा मोहित हुए हैं, ऐसा जानना होगा। उक्त पुराण से ही उमा माहेश्वर संवाद में देखा जाता है जो लोग 10वीं विद्या एकादशी अनुष्ठान करते हैं वह निश्चय ही नरकवास की इच्छा करते हैं। प्रायः सभी शास्त्रों में 10वीं से युक्त एकादशी व्रत करने का निषेध माना गया है। यदि शुद्धा एकादशी 2 घड़ी तक भी हो और वह द्वादशी तिथि से युक्त हो तब उसे ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। सामान्य जन साधारण को शुद्धा एकादशी का व्रत करना पुण्यदायक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 125 में कहा गया है कि गांधारी ने 10वीं से युक्त एकादशी विद्या एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा करने पर उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देख लिया।
इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी युक्त से एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, बल्कि द्वादशी व्रत का त्रयोदशी पारण करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी में पुनर्वसु, श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र हो तो वह बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। त्रिस्पर्शा, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। कोई ऐसी तिथि का बार भी कर ले तो उसे 100 एकादशी करने का फल मिलता है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें इस दिन सात्विक रहना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। छल, कपट और मैथुन आदि का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। राधे राधे मित्रों, जय श्री